नवाबगंज की धूल भरी शाम, सड़क का कोना, जहां रामू की एक छोटी सी रेहड़ी लगी है। गैस की आंच पर एक पीतल की देग रखी है। रामू पसीना पोंछते हुए ढक्कन हटाता है। भाप निकलती है, लेकिन खुशबू उतनी दमदार नहीं है। रामू लंबी आह भरते हुए, मेहनत में तो कोई कमी नहीं छोड़ता छोटू, फिर भी वो बात नहीं आती जो बड़े होटलों की बिरयानी में होती है। ग्राहक आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, कोई दोबारा मुड़कर नहीं देखता। उस्ताद, बासमती चावल महंगा है और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। खुशबू के लिए जो इत्र और केसर चाहिए वो हमारी पहुंच से बाहर है। तभी एक बूढ़ा फकीर रहमत बाबा वहां आता है। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक है। बेटा, बड़ी भूख लगी है, क्या खुदा के नाम पर कुछ खिलाओगे? बाबा, दुकान भले ही छोटी है, लेकिन दिल छोटा नहीं है। बैठिए आप। रामू बड़े प्यार से एक पत्तल पर बिरयानी परोसता है। वो बाबा को पानी पिलाता है और बाबा बड़े इत्मीनान से खाते हैं। रहमत बाबा खाना खत्म करने के बाद, बेटा, स्वाद हाथों में नहीं, नियत में होता है। तूने अपनी आखिरी प्लेट मुझे खिला दी, जबकि तुझे पता था कि इसके बाद आज की कमाई नहीं होगी। बाबा, पेट की आग सबको बराबर लगती है, पैसे तो कल भी कमा लेंगे। रहमत बाबा अपनी खुश होकर एक छोटा सा काला पत्थर जैसा टुकड़ा और एक पुरानी पीतल की छोटी देग निकालते ये हैं। करम की देग है। इसमें जो भी पकेगा वो सिर्फ पेट नहीं भरेगा, बल्कि इंसान की रूह को छू लेगा। और ये पत्थर, इसे मसाले के साथ बस एक बार छू देना। लेकिन याद रखना रामू, इस बिरयानी का जादू तभी तक चलेगा जब तक तुम्हारी नीयत साफ रहेगी। जिस दिन लालच आया, ये साधारण मिट्टी बन जाएगी। पत्थर और पीतल की बर्तन देके बाबा ओझल हो जाते हैं। रामू और छोटू हैरान रह जाते हैं। उस्ताद, ये क्या जादू टोना है? बाबा तो गायब हो गए। पता नहीं छोटू, लेकिन उनकी बातों में कुछ तो असर था। चलो, कल इसी देग में बिरयानी बनाएंगे। अगली सुबह रामू ने वही साधारण चावल और मसाले लिए, लेकिन उस काले पत्थर से मसालों को छुआ और नई देग में बिरयानी चढ़ाई। जैसे ही बिरयानी पकना शुरू हुआ, एक ऐसी खुशबू फैली जो नवाबगंज की गलियों से होती हुई मुख्य बाजार तक पहुंच गई। लोग अपनी नाक सिकोड़कर खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। भाई, ये कैसी खुशबू है? ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत का दरवाजा खुल गया हो। अरे, ये तो रामू की रेहड़ी से आ रही है। चलो देखते हैं। भीड़ जमा हो जाती है। रामू घबराया हुआ है। वो पहली प्लेट एक गरीब रिक्शे वाले को देता है। रिक्शे वाला एक निवाला खाते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामू भाई, ये क्या बनाया है? इसे खाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बरसों की थकान मिट गई। मुझे माँ के हाथ के खाने की याद आ गई। देखते ही देखते रामू की रेहड़ी पर मेला लग गया। जो भी बिरयानी खाता वो बस मंत्रमुग्ध हो जाता। कोई अपनी बीमारी भूल गया तो कोई अपनी दुश्मनी। सेठ धनीराम का आलीशान बंगला। सेठ धनीराम शहर का सबसे बड़ा होटल शाही जायका चलाता है। उसके होटल में सन्नाटा है, क्योंकि सब रामू की बिरयानी खाने जा रहे हैं। मुनीम, ये क्या सुन रहा हूं मैं? एक मामूली रेडी वाले ने हमारे होटल का धंधा चौपट कर दिया। क्या डालता है वो उस चावल में? अफीम या कोई नशा? हुजूर, नशा नहीं, लोग कह रहे हैं उसकी बिरयानी में जादू है। जो दुखी होता है वो खुश हो जाता है, जो कंजूस है वो दान करने लगता है। जादू वादू कुछ नहीं होता, जरूर कोई गुप्त नुस्खा है। जाओ और उस रामू को यहां लेकर आओ, हम उसे खरीद लेंगे। सेठ का आदमी रामू की रेहड़ी पर जाता है और रामू से कहता है, रेडी वाले, तुझे धनीराम सेठ ने बुलाया है, तू चल मेरे साथ। छोटू, दुकान का ख्याल रखना, मैं सेठ के घर जाकर आया। रामू को सेठ के सामने पेश किया जाता है। देख रामू, तू ठहरा छोटा आदमी, कब तक धून फाकेगा? ये ले 5 लाख रुपए और अपनी वो काली देग और मसाले का नुस्खा मुझे दे दे। मेरे होटल में काम कर, तुझे माला माल कर दूंगा। माफ कीजिएगा सेठ जी, ये देग बिकाऊ नहीं है। ये मुझे एक फकीर की दुआ के रूप में मिली है और इसकी शर्त ही यही है कि ये सिर्फ जरूरतमंदों के लिए है। सेठ धनीराम कुटिल मुस्कान के साथ, दुआ और शर्त,
लगता है तू सीधी उंगली से घी नहीं निकालेगा। जा, देख लूंगा तुझे। उसी रात का समय सेठ धनीराम अपने गुंडों को भेजकर रामू की दुकान जलवा देता है और वो काली देग चोरी करवा लेता है। सुबह रामू अपनी जली हुई दुकान देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। छोटू, सब खत्म हो गया। बाबा ने कहा था कि लालच सब बर्बाद कर देगा, पर मैंने तो लालच नहीं किया। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उस्ताद, हिम्मत मत हारिए, आपकी सच्चाई आपके साथ है। इधर सेठ धनीराम के होटल में जश्न का माहौल है। उसने शहर के बड़े बड़े अफसरों और इंस्पेक्टर खान को दावत पर बुलाया है। वो उसी जादुई देग में बिरयानी बनवा रहा है। आज सबको पता चल जाएगा कि असली शाही जायका क्या होता है। रसोइये, डाल दे सारे महंगे मसाले इस देग में। आज शहर देखेगा धनीराम का जलवा। होटल शाही जायका का हॉल, चांदी की प्लेटों में बिरयानी परोसी गई है। इंस्पेक्टर खान और शहर के गणमान्य लोग बैठे हैं। वाह सेठ, खुशबू तो वाकई कमाल है। जैसे ही मेहमान पहला निवाला खाते हैं, सबके चेहरे बिगड़ जाते हैं। कोई थूकने लगता है तो कोई पानी के लिए चिल्लाने लगता है। छी, इसमें तो कड़वाहट है, जैसे नीम का रस और जहर मिला हो। मेरे गले में जलन हो रही है। ये कैसी बिरयानी है? सेठ धनीराम, ये क्या बदतमीजी है? तुमने हमें जहर खिलाने की कोशिश की है। इस बिरयानी में से तो नाली जैसी बदबू आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो वही देग इस्तेमाल की है। तभी वहाँ रामू और छोटू पहुँचते हैं। उनके पीछे वही रहमत बाबा भी हैं। कहा था ना सेठ कि ये कर्म की देग है। इसमें जो पकेगा वो खिलाने वाले की नियत का आईना होगा। रामू की नियत साफ थी तो उसकी बिरयानी अमृत थी। तेरी नियत में खोट और जलन थी, इसलिए ये जहर बन गई। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर रामू का घर जलाया और चोरी की। माफी कानून देगा सेठ। तुमने चोरी की और लोगों की जान जोखिम में डाली। ले जाओ इसे। रामू का दुकान जलने और चोरी के जुर्म में पुलिस ने सेठ को गिरफ्तार कर लिया। बेटा रामू, जादू देग में नहीं, तेरे हाथ और तेरे नियत में है। वो देग तो बस एक जरिया थी तुझे ये समझाने का। जा, अपनी मेहनत से फिर से शुरुआत कर। खुदा तेरे साथ है। बाबा फिर से गायब हो जाते हैं। बाबा चले गए छोटू, लेकिन मुझे मेरा सबक मिल गया। शहर के लोग मिलकर रामू की मदद करते हैं। अब रामू की एक छोटी सी पक्की दुकान है, रामू की नई दुकान। वहाँ एक बोर्ड लगा है, गरीबों और भूखों के लिए मुफ्त, शर्त ईमानदार भूख।